हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार आपके बीएसटीसी का एग्जाम बहुत ही जल्द होगा, तो उसी के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जीके के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पे विश्वास करना है। ठीक है, क्या करना है? विश्वास करना है। हमेशा जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक डेली क्लास लेके आता रहूंगा और सारे के सारे 50 में से 45 क्वेश्चन मेरी क्लास में से आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो क्वेश्चन आपके पिछले वाले दूसरे एग्जामों में, बीएसटीसी के अलावा दूसरे एग्जामों में बहुत बार पूछे जा चुका है। यानी मतलब कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 6-7 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी वो बहुत रिपीट होते हैं। और बीएसटीसी जैसे एंट्रेंस एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बार बार आ चुके हैं। तो बिना कुछ बकवास की हुई शुरू करते हैं आज की ये न्यू धमाकेदार जानदार शानदार क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी। बातारी फुलवारी एक लेख ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी। ऑप्शन ए है विजयदान देथा, ऑप्शन बी है जयानक, ऑप्शन सी है सूर्यमल मिश्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी, आपको पता ही है, की थी विजयदान देथा ने। किसने? विजयदान देथा ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो जब तक क्वेश्चन पढ़ूं तब तक आप भी अपने मन में आंसर सोच लो, जिससे आपको भी पता चल जाए कि आप कितने पानी में हो, आपको कितना आंसर आ रहा है। और अगर नहीं पता है तो यहाँ से देख लो, जिससे आपको पता चल जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आने वाले हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है। मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए राव गंगा को, ऑप्शन बी राव सूजा को, ऑप्शन सी मालदेव को या ऑप्शन डी जोधा को। जब भी मारवाड़ का पितृहंता आ जाए आपको टिका देना है मालदेव। किसको? मालदेव को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ का पितृहंता मालदेव, में से मारवाड़ में से मालदेव। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा कि अजमेर के नागपाड़ से कौन सी नदी निकलती है। पिछली वाली क्लास में यह चर्चा की थी कि नागपाड़ किस जिले में है, तो वो आपने बहुत ही बढ़िया बताया था कि अजमेर में है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ये बताओ कि अजमेर के नागपाड़ से कौन सी नदी निकलती है। ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन बी पार्वती, ऑप्शन सी काली सिंधी, ऑप्शन डी लूनी। तो सबको पता है यार, लूनी को आप कैसे बोल सकते हो, लूनी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजमेर के नागपाड़ से कौन सी नदी निकलती है? लूनी। अब मैंने ऐसे करा दिया और ऐसे आ जाएगी लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो भी अजमेर के नागपाड़ से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 तो थोड़ा सा बड़ा है, जितना बड़ा होगा उतना सरल होगा। ठीक है, 4 है कि रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ शिलालेख और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ शिलालेख और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से किसके बारे में जानकारी मिलती है, यानी किस राजा के बारे में ये स्रोत जानकारी देते हैं। तो ऑप्शन ए है राणा सांगा, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप या ऑप्शन डी, अरे यार प्रताप, महाराणा प्रताप, और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा क्या, महाराणा जगत सिंह। ठीक है, तो भाई ये सभी है जो जानकारी के स्रोत किसके बारे में है, राणा कुंभा की जानकारी देते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कुंभा बहुत ही महान शासक है सच में यार। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। ठीक है, रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है सिरोही, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी उदयपुरी, ऑप्शन डी जालोर। आप बताओ किस जिले में है। देखो ये हो जाएगा आपके किस में, पाली में। रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पे है, पाली में। पाली मौके सीट है खाली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर रहा और आपको इसको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित स्थल नीमूचना किस जिले में है। देखो ये क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन में तो बहुत सारे आंसर मिलेंगे। पहले तो नीचे मत देखो, ये छोड़ो, ये देखो कि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं आपके नीमूचना कांड को। नीमूचना कांड आपके हुआ था किस जिले में, अलवर जिले में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस जिले में हुआ था, वो तो हुआ था आपके अलवर जिले में, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये इसे किसकी संज्ञा दी गई, तो इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखो अब मैंने क्वेश्चन ऐसे करे और आपके क्वेश्चन आ गया कि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं, तो अरे यार करे नहीं, अरे करे हुआ है क्वेश्चन तो पढ़ो अच्छे से नीमूचना कांड को, इसलिए कह रहा हूँ ये क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन कवर करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लो भले कि कृष्णगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। कृष्णगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। देखो वैसे तो प्रसिद्ध चित्रकार वो निहाल चंद वो थे, लेकिन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके ए है हसन,
ऑप्शन बी अली राजा, ऑप्शन सी रामलाल, ऑप्शन डी नागरीदास। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपके किशनगढ़ शैली के चित्रकार कौन थे? नागरीदास, ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार जो आपके राजा भी थे और चित्रकार भी थे। इनका मूल नाम सावंत सिंह था, ठीक है, सावंत सिंह, ठीक है। और ठीक है, और ऊपर वाले ये जो हसना अली राजा ये तो आपके किसके? बीकानेर चित्रशैली के चित्रकार थे। किस चित्रशैली के? बीकानेर चित्रशैली के, ठीक है। और देखो किशनगढ़ शैली का एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है बणी ठणी। ये बार बार बणी ठणी एग्जाम में पूछी जाती है। बणी ठणी चित्र ये किसके काल में बना था? ये नागरीदास के काल में बना था, ठीक है। और ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपके किसने? निहाल चंद। किसने? निहाल चंद ने, ठीक है। निहाल चंद बना निहाल, ठीक है। और इसमें किसका वर्णन है? तो नागरीदास और उनकी प्रेमिका का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर रहा कि विश्व की पहियों पर रखी सबसे बड़ी तोप ज़ेबान तोप किस जिले में रखी है? विश्व की सबसे बड़ी तोप जो कौन सी तोप है? ज़ेबान तोप। वो कौन सी मतलब किले में रखी है? तो ऑप्शन ए है नाहरगढ़ में, ऑप्शन बी मेहरानगढ़ में, ऑप्शन सी जयगढ़ में, ऑप्शन डी तारागढ़ में। अब सभी को पता ही होगा यार, जय श्री ज़ेबान और जय श्री जयगढ़ सबको पता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस रूप में? जयगढ़ में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर रहा कि थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? ठीक है, राज्य पूछे थार मरुस्थल का विस्तार। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी राजस्थान बिहार मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान केरल, या ऑप्शन डी है राजस्थान पंजाब और गुजरात। तो भाई थार मरुस्थल का विस्तार आपके किन राज्यों तक है? यह आपके है देखो राजस्थान, पंजाब और गुजरात। इन 3 राज्यों में आपके थार मरुस्थल का सबसे ज्यादा, और इन तीनों में से सबसे ज्यादा आपके हमारे राजस्थान में है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसका राइट आंसर आप पता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आप सबकी स्क्रीन पर है कि 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये तो हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी 18 जून 1576 को हुआ था। लेकिन इसमें है जो अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए राजा भारमन, ऑप्शन बी राजा मान सिंह, ऑप्शन सी मिर्जा राजा जय सिंह, या ऑप्शन डी है सवाई ईश्वरी सिंह। तो भाई आपको पता ही है कि किसने की थी? राजा मान सिंह ने। मान सिंह री गर्दन जुबी अयो प्रियो पगा में आए, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी उसका हो जाएगा, ठीक है, मान सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी? पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम, ठीक है, जो इनकी मतलब 11 वर्ष की उम्र में मतलब ये राजा बन गए थे, तब इनके संरक्षिका भी बनी थी। कौन? संरक्षिका भी बनी थी, ठीक है। इन्होंने आपकी तरह इनके दोनों युद्ध लड़े थे। बहुत ही महान चौहान राजा थे। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है यशोदा देवी, ऑप्शन बी चमेली देवी, ऑप्शन सी कर्पूरी देवी, ऑप्शन डी हेमादेवी। तो भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का नाम था आपकी क्या? कर्पूरी देवी। क्या? कर्पूरी देवी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आप सबकी स्क्रीन पर रहा कि मुगलों के साथ समर्पण या सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य मतलब राजपूताना का प्रथम कौन सा है जो राज्य था? ठीक है, मुगलों के साथ समर्पण या सहयोग की नीति पालन करने वाला। तो ऑप्शन ए है मेवाड़, ऑप्शन बी है मारवाड़, ऑप्शन सी है कोटा, या ऑप्शन डी आमेर। तो भाई सबसे पहले मुगलों के साथ जिस मतलब मारवाड़ की जिस राज्य ने राजपूताना के जिस राज्य ने संधि की थी वो था आपके आमेर। तो इसीलिए आमेर के शासक जो थे ना मिर्जा राजा मान सिंह, वो हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की ओर से लड़ने आए थे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी स्क्रीन पर आके संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की है? संगीत राज कृति किस राजपूत शासक की है? ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी बप्पा रावल, या ऑप्शन डी महाराजा जय सिंह। तो भाई संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की है? ये आपके है किसकी? महाराणा कुंभा की। किसकी? कुंभा की। संगीत राज इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। देखो कुंभा के बहुत सारे ग्रंथ है, वो मैं आपको एक वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, यहाँ फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए कुंभा को कहा जाता है कला, क्योंकि कला वो बहुत सारी स्थापत्य कला का जनक भी महाराणा कुंभा है। और कलम यानी उन्होंने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं, और कटार यानी बहुत सारे युद्ध लड़े, इसलिए इनको कहते हैं कला, कलम और कटार का धनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 आप सबकी स्क्रीन पर रहा कि निम्न में से राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए है माई बजाज सागर परियोजना, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन सी है गंग नहर परियोजना, या ऑप्शन डी है चंबल परियोजना। तो भाई राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना अगर आपको पूछे ना तो आप क्या कहोगे? गंग नहर परियोजना। कौन सी? जो आपके बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह लाए थे, गंग नहर परियोजना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी की स्क्रीन पर रहा, पढ़िए आप कि गुड फ्राइडे किस धर्म से संबंधित है? गुड फ्राइडे किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित, ऑप्शन बी ईसाई संप्रदाय से संबंधित, ऑप्शन सी हिंदू संप्रदाय से संबंधित, ऑप्शन डी बौद्ध संप्रदाय से संबंधित। तो गुड फ्राइडे आपके है जो
ईसाई संप्रदाय है ना, उनसे संबंधित है, ठीक है। ईसाई संप्रदाय से संबंधित है गुड फ्राइडे का त्योहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी की स्क्रीन पर रहा कि राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? तो ऑप्शन ए है बालातन, ऑप्शन बी बेराट, ऑप्शन सी आड़ या ऑप्शन डी कालीबंगा। तो भाई अलंकृत ईंटें जैसे कौन सी सभ्यता से मिली है? वो आपके मिली है कालीबंगा से। कैसे? कालीबंगा से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। और इसे देखो ईंटें तो अलंकृत है, लेकिन बाकी सब आपके कालीबंगा में है, जो मतलब मिट्टी का था, इसलिए इस कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता है। दीनहीन की बस्ती आपको किसे कहा जाता है? ये भी बहुत आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ। दीनहीन की बस्ती पूछे तो वो भी आपके कालीबंगा को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी की स्क्रीन रहा कि राजस्थान राज्य में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ज्योग्राफी का कि राजस्थान राज्य में अधिकांश वर्षा किस पवनों से होती है? तो ऑप्शन ए है पश्चिमी विक्षोभों से, ऑप्शन बी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन सी है पछुआ हवाएं से, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई। तो भाई राजस्थान में अधिकांश वर्षा आपकी होती है किससे? ये होती है आपकी दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आता है ना आपके हमारे अरब सागर की ओर से, ठीक है, उससे होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। और पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा होती है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीटेड है। पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा होती है वो कौन सी है? मावट, जिसे कहते हैं मावट, ठीक है। और इसका राइट आंसर आपको पता ही है, दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि जंतर मंतर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में कब शामिल किया गया? जंतर मंतर जो वेधशाला आपके जयपुर में है, उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में कब शामिल किया गया? ऑप्शन ए है जुलाई 2010, ऑप्शन बी है जुलाई 2011, ऑप्शन बी है जुलाई 2009 या ऑप्शन डी है जुलाई 2013। तो भाई जंतर मंतर को कब किया गया था? जंतर मंतर को आपके जुलाई 2010 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किस प्रतिहार राजा के काल में की गई? तो ऑप्शन ए है भोज प्रथम, ऑप्शन बी है रामभद्र, ऑप्शन सी है वत्सराज या ऑप्शन डी है भोज द्वितीय। तो भाई ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसके काल में की गई थी? ये आपकी की गई थी भोज प्रथम के काल में, ठीक है, भोज प्रथम के काल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी की स्क्रीन पर रहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सबसे अधिक लिफ्ट नहर योजनाएं किस जिले में है? ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सबसे अधिक लिफ्ट नहर योजनाएं किस जिले में? तो लिफ्ट नहर सबसे अधिक आपके ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है हनुमानगढ़ या ऑप्शन डी है बीकानेर। तो भाई सबसे ज्यादा आपके किस जिले में? बीकानेर में। किसमें? क्योंकि यहीं से मतलब मेन लाभ इसी को मिलता है, तो सबसे ज्यादा इसी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी की स्क्रीन पर रहा कि राजस्थान में सोना कहाँ पर पाया जाता है? वाह भाई, ये तो आपको बताना मुझे लगता है शेप नहीं है आप तो 20 टीसी की तैयारी छोड़ के सोना निकालना चले जाओगे, लेकिन बताना तो पड़ेगा यार, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है कि राजस्थान में सोना कहाँ पर पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है नागौर शिखर, अरे यार कहाँ सोना। ऑप्शन बी है अजमेर में दौसा, ऑप्शन सी अलवर में भरतपुर, ऑप्शन डी है बांसवाड़ा में डूंगर। अरे यार आपको देखो जहाँ बांसवाड़ा और डूंगरपुर दिख जाए ना, ज्यादातर वही आंसर होता है, कोई प्रश्न हो, ठीक है नहीं तो आते ही नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सबसे ज्यादा है जो राजस्थान में सोना पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 22 है कि बेंगू ठिकाना का संबंध किससे है? बेंगू ठिकाना किससे संबंधित है? किसान आंदोलन हुआ था, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अलवर से, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ से, ऑप्शन सी जयपुर से, ऑप्शन डी उदयपुर। तो भाई बेंगू आपका किससे संबंधित है? बताओ। चित्तौड़गढ़ से। किससे? चित्तौड़गढ़ से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुई? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुई? तो ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन बी है तारागढ़, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है भटनेर या ऑप्शन डी है चित्तौड़। तो भाई सर्वाधिक विदेशी आक्रमण आपके हुए थे भटनेर दुर्ग पे। किस पे? भटनेर दुर्ग पे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि आप भटनेर दुर्ग कहाँ है? ये आपके है कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में, ठीक है, भटनेर दुर्ग में, ठीक है। देखो आपके जैसलमेर दुर्ग, तो जैसलमेर में तारागढ़ आपके दो जगह है, एक तो तारागढ़ आपके अजमेर में और दूसरा तारागढ़ आपके है बूंदी में। किसमें? बूंदी में, ठीक है। और भटनेर आपको पता है हनुमानगढ़ में, चित्तौड़ आपको पता है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी की स्क्रीन पर रहा और लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आप सभी को कराऊंगा कि किस चित्र शैली में पीले रंग की बहुलता रही है एवं शैली के भित्ति चित्रण अजारा की ओवरी व मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं? वाह भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आपने सोच भी लिया ना तो समझ लो आपकी तैयारी तो आरएस लेवल की है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि किस चित्र शैली में पीले रंग की बहुलता रही है, ठीक है। देखो यहाँ से आपको समझ नहीं आया ना, तो ये देख लो कि किस चित्र शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी व मोती महल
आदि में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अजेरा की ओरी और मोती महल जब भी आ जाए ना तो आपको मेवाड़ शैली नहीं करना है, बूंदी शैली क्यों करोगे यार, अजमेर शैली तो करना ही नहीं है, आपको करना है देवगढ़ शैली। ठीक है, अजरा की ओरी और मोती महल जब भी आ जाए और पीला रंग प्रदान आ जाए जब आपको करनी है देवगढ़ शैली, देवगढ़ चित्र शैली। ये भी आपके मेवाड़ चित्र शैली की एक उपशैली है, देवगढ़ चित्र शैली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी की स्क्रीन पर आके, भोराट का पठार निम्नलिखित में से किन जिलों में फैला हुआ है? भोराट का पठार निम्नलिखित में से किन जिलों में फैला हुआ है? तो ऑप्शन ए है कि पाली और सिरोही में, ऑप्शन बी उदयपुर डूंगरपुर में, ऑप्शन सी उदयपुर राजसमंद में, या ऑप्शन डी है राजसमंद अजमेर में। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है कमेंट में कि भोराट का पठार निम्नलिखित में से किस जिलों में फैला हुआ है। इसका आंसर अगर आपने बता दिया तो समझ लो आपके बीएसटीसी का एग्जाम क्लियर है, क्योंकि बहुत ही मतलब कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो अब तो आपको क्या करना है, आपको पता ही है हमें से क्या कहे, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक मुझे लगता है नहीं किया है, तो नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, अच्छा सा कमेंट कर दो और इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर बता दो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।